सोनम रघुवंशी ने 3 लोगों को हायर किया अपने ही पति की जान लेने के लिए। और सोनम रघुवंशी ने 20 लाख रुपए तक का लालच दिया था, लेकिन महज 25 साल की उम्र में इतना पैसा कहां से आ गया। सोनम रघुवंशी ने ना तो ऐसी पढ़ाई की थी जिससे वो प्रोफेशनली जॉब कर रही हो, ना तो किसी बड़ी कंपनी में वो थी। तो आखिर सोनम के पास इतना सारा पैसा कहां से आया। और दूसरी बात ये कि आखिर सोनम रघुवंशी और राज रघुवंशी की कमाई कितनी थी। महज 20,000 की नौकरी करता था राज कुशवाहा, लेकिन सोनम का उस पर दिल आ गया। और दिल ऐसा आया कि करोड़पति पति को छोड़ करके उसकी जान लेकर के राज कुशवाहा के साथ शादी करने की हसरत सोनम की थी। लेकिन अब वो हसरत तो खत्म हो चुकी है, पूरी तरीके से जो प्लान है वो फ्लॉप हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि आखिर जिस पैसे के बल पर सोनम नाच रही थी, जिस पैसे के बल पर कूद रही थी, वो पैसा आखिर उसको मिलता कहां से था। और अगर ये पैसा ना होता तो क्या ये सारी प्लानिंग हो पाती। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सोनम रघुवंशी पैसों पर ही तो खेल रही थी। अगर पैसे नहीं होते तो शायद इतना बड़ा कांड ना हो पाता। उसने टिकट करवाई अपने ही पैसे से, उसने ऑनलाइन हथियार लिया अपने पैसे से, उसने फिरौती दी अपने पैसों से। सोनम रघुवंशी के परिवार का पारिवारिक बिजनेस था जिसमें सोनम भी मौजूद थी, उसका भाई भी इसमें काम करता था। ये बिजनेस एक प्लाईवुड कंपनी का था। प्लाईवुड कंपनी का कारोबार न केवल इंदौर में फैला हुआ था बल्कि गुजरात में भी था, दूसरे देशों में था, और उसमें गुजरात भी एक नाम आता है। गुजरात का जो कारोबार है वो सोनम का भाई गोविंद संभालता था, और यहाँ सोनम इंदौर का कारोबार संभालती थी। और इसके लिए एक शख्स भी था जो सब कुछ मैनेज करता था, और उसी का नाम था राज कुशवाहा, जिसके साथ चाहे वो काम के सिलसिले में हो या फिर अफेयर के सिलसिले में हो, सोनम की राज से बात हुआ करती थी। अब इस पूरे मामले में जो निकलकर सामने आता है, सोनम आखिर क्या काम करती थी। अपनी कंपनी में सोनम एचआर हेड थी। 25 साल की उम्र में सोनम एचआर हेड थी। हालांकि उसने पढ़ाई नहीं की थी एचआर हेड की, लेकिन क्योंकि जिम्मेदारियां संभालती थी, पारिवारिक बिजनेस था, इसलिए एचआर हेड का उसे पोस्ट दिया गया था। सोनम रघुवंशी की फैमिली के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। उसकी बहन सोनम के पास खुद पैसों की कमी नहीं थी। सोनम का बिजनेस इतना तगड़ा था, वो प्लाईवुड और डेकोरेटिव लिमिटेड बिजनेस से तगड़ी कमाई करती थी। और रिपोर्ट की माने, जैसा कि राजा रघुवंशी के माँ ने खुलासा किया है, राजा रघुवंशी की माँ उमा रघुवंशी ने, कि सोनम के बैंक अकाउंट में जब वो शादी करके ससुराल आई, उस वक्त उसके बैंक अकाउंट में 20 लाख रुपए थे। 20 लाख रुपए उसके बैंक अकाउंट में थे, ये उमा रघुवंशी का कहना है। हालांकि पुलिस का भी इस पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन 20 लाख रुपए की ही फिरौती आरोपियों को सोनम ने देने की लालच दी थी। आरोपियों को सोनम ने कहा था कि अगर तुम राजा रघुवंशी को मारने में मेरी मदद करते हो तो तुम्हें 20 लाख रुपए दिए जाएंगे। ऐसे में ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्योंकि उसके पास 20 लाख रुपए थे, इस वजह से वो इसी पैसों के बल पर सुपारी किलर्स को हायर करती है और उसके बाद अपने पति की जान ले लेती है। अगर ये पैसे ना होते तो शायद आज वो प्लानिंग सोनम नहीं कर पाती। हालांकि अगर उसे मारना था तो वो दूसरे तरीके आजमा सकती थी, लेकिन वो 3 लोगों को हायर नहीं कर पाती जिनकी जिंदगी सोनम ने बर्बाद कर दी है। अब आपको बता दें कि आखिर जिस पति को उसने 20,000 की नौकरी करने वाले शख्स राज कुशवाहा के लिए मारा, वो पति क्या काम करता था। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। ये बिजनेस इंदौर में, पूरे इंदौर में फैला हुआ था, और इस बिजनेस से हर महीने जो कमाई थी राजा रघुवंशी की, वो 60 लाख रुपए की थी। हर महीने 60 लाख रुपए कमाने वाला राज रघुवंशी सोनम से शादी करता है, लेकिन सोनम का दिल 20,000 रुपए कमाने वाले उस शख्स पर आता है जिस शख्स की आज नौकरी है और कल नहीं।
बेहद ही गरीब परिवार से आने वाला राज कुशवाहा के साथ अफेयर को लेकर के सोनम ने इतना बड़ा कदम उठा लिया, जिसे खुद सोनम ने कबूल किया है। 60 लाख रुपए महीने कमाता था। माँ जो है वो गिड़गिड़ा कर रो रही है और ये मांग कर रही है कि हमें न्याय चाहिए और उस बहू को फंदे पर लटका देना चाहिए जिसने इस पूरे मामले में साजिश रची। मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर न केवल सोनम का नाम है, बल्कि राज कुशवाहा का भी इसमें नाम सामने आ रहा है। अब राज कुशवाहा इस पूरे मामले में क्या बयान देता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। 3 आरोपियों ने बीते दिन बयान दे दिया था, जिसमें इंदौर पुलिस के सामने कबूल कर लिया था अपना जुर्म। आज कुछ ही देर पहले एसआईटी की पूछताछ में सोनम रघुवंशी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया है। अब राज कुशवाहा की बारी है, यानी कि 5वें आरोपी की, जो इसमें अहम कड़ी ही नहीं बल्कि साजिशकर्ता नंबर 2 है। आपको इस रिपोर्ट पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए।